नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि भूमि निबंधन नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको भी इस नियम का सामना करना पड़ जाए, तो अगर आपके पास जानकारी रहेगा तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, क्या नई बदलाव किया गया है, किस तरीके से क्या होने वाला है, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार का आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। जो भी अपडेट निकल कर रही प्रभात खबर जो कि न्यूज कंपनी है, इसके द्वारा एक आर्टिकल जारी किया गया है। देखते 26 फरवरी के डेट में इनके द्वारा बताया गया मेन हेडिंग में, यानी बिहार में भूमि निबंधन नियम में बदलाव से बड़ी परेशानी, जानिए जमाबंदी को आधार से लिंक कराने का क्यों हुआ जरूरी। अब इसमें जानकारी दिया गया। सबसे पहले बताया गया, इसमें देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। बिहार में भूमि निबंधन में बदलाव से आम लोगों को परेशानी बढ़ गई है, यानी कि जो नियम जारी किया गया है, यानी कि जो लागू किया गया है, इससे जो आम लोगों को बहुत सारे परेशानी बढ़ गई है। नए नियम के मुताबिक अब जमीन बेचने के लिए जमाबंदी जरूरी है। इसके अलावा जमाबंदी के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमाबंदी को जोनल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में रहता केवल रसीद ही निर्गत कर सकेंगे और जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जमाबंदी कराना जरूरी हो गया। दोस्तों आप सब लोग समझ गए, यानी कि जो भी नियम जो बदलाव किया गया है, इसमें लोगों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी दलाल होते हैं, जो कि किसी न किसी का मतलब जमीन का माने अलग तरीके से यानी कि बेच देते हैं या कुछ भी मतलब गलत कर देते हैं, वो सारा चीज मतलब नहीं हो पाएगा। जो नया नियम जो लागू हुआ है इसके रिगार्डिंग बताएगा। नए नियम के मुताबिक अब जमीन बेचने के लिए जमाबंदी जरूरी है, और इसके अलावा जमाबंदी के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमाबंदी को जोनल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में रहता केवल रसीद ही मतलब कटवा सकता है, निर्गत कर सकेंगे और जमीन की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे, और इसके लिए जमाबंदी कराना जरूरी हो गया। बड़ी लोगों की परेशानी बताएगा। जमीन बेचने और खरीदने वाले लोगों को इस नए नियम के काफी परेशान है। जो भी जमीन खरीद बिक्री करते हैं, जो नियम अभी जो लागू है, इस नियम से यानी काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन परेशानी हो रही है तो उससे क्या, लेकिन लोगों को मतलब जो भी सुविधा है वो मिल रहा है, उनका जमीन उनका ही रह रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरे किसी के द्वारा बेच दिया जाएगा, तो इससे नहीं हो पाएगा। बताएगा कई जमीनी मालिकों ने जमीन बेचने के लिए अग्रिम राशि भी ले ली है, लेकिन अचानक नियम बदल जाने के कारण जमीन की रजिस्ट्री कैसे होगी, इस विषय को लेकर जमीन खरीदने और बेचने वाले बेचैनी की बढ़ गई है। बताएगा अधिकांश जमीन की जमाबंदी बाप दादा के नाम पर है। लोगों को मानना है कि इस तरह के जटिल प्रक्रिया अधिक दिन तक नहीं टिक पाएगी। अभी भी बिहार में अधिकांश जमीन की जमाबंदी बाप दादा के नाम से ही है। कई लोग बड़े परिवार होने के कारण मौखिक रूप से जमीन को बांटकर जोत आपात कर रहे हैं। पुराने लोग के नाम से जमाबंदी होने के कारण अब यह जमीन कैसे बेच या खरीद सकते हैं, इसकी चिंता बनी हुई है। बताएगा जमाबंदी कराने से हो रही कठिनाई। अधिकांश जमीन की जमाबंदी उनके नाम से ही है जिनकी मौत वर्षों पूर्व हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने लोगों का नाम से जमाबंदी होने के कारण दो दो पुश्त तक अपने नाम से जमाबंदी नहीं कराई गई है, और इसके साथ ही अधिक सदस्य वाले परिवार भी बढ़ चुके हैं। ऐसे में अपने नाम से जमाबंदी कराने का उन्हें कई प्रकार के झमेले का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो भी नया नियम आया है, इससे काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें वही जानकारी दिया है। बताएगा अंचल कार्यालय का काटना पड़ेगा चक्कर। पूर्वजों के नाम से जमाबंदी को अपने नाम से कराने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय को चक्कर काटना पड़ेगा, और जमाबंदी को अपने नाम करने के लिए जिस नाम से जमाबंदी, अगर उसकी मौत हो गई है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट, बंटवारा कागजात, वंशावली जमीन की कागजात के साथ साथ पहचान प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही जमीन की हिस्सेदारी को अंचल कार्यालय पहुंचकर अपने अपने हिस्से के बारे में बात कर सहमति पत्र देना होगा, और इसी तरह जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जमाबंदी की बदल जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया बताया गया सरकार की तरफ से, नया नियम लिया गया, ताकि जो भी जमीन में जो स्कैम होता है, यानी दूसरे किसी का जमीन दूसरे को ही लिखवा लेता है, तो इस चीजों से छुटकारा मिल जाएगा जो भी नया नियम लागू हुआ। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस अपडेट के बारे में, अपना कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।